औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड कंसेप्ट लीवस एसिड बेस डिस्कस करने जा रहे हैं। लीवस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस एसिड इनी मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल होगा, आयन होगा और रेडिकल होगा दैट कैन एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर कंफ्यूजन है कि दैट कैन एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर, या तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल क्या होगा, वो एसिड होगा। इसी तरह बेस क्या होगा, एनी मॉलिक्यूल दैट कैन, या वो भी या आयन होगा या रेडिकल होगा दैट कैन डोनेट वन, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और मोर इलेक्ट्रॉन, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करेगा। दिस इज कॉल्ड लीवस बेस। लीवस एसिड क्या हो गया, या तो एक इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट एक्सेप्ट करेगा, या दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को जब वो एक्सेप्ट करेगा तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, उस मॉलिक्यूल को, उस आयन को हम क्या कहेंगे, लीवस एसिड कहेंगे। सो ये जो डोनेट करता है वन इलेक्ट्रॉन, या वो डोनेट करता है टू इलेक्ट्रॉन, या मॉलिक्यूल रेडिकल डोनेट करता है थ्री इलेक्ट्रॉन, इनी हाउ मोर देन टू इलेक्ट्रॉन, तो वो मॉलिक्यूल जो डोनेट करता है वो क्या होगा, वो हमारे पास बेस होगा। लेकिन इसमें in other words a substance which has vacant orbital to accommodate one or more electron pair are said to be acid। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर एक सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूल, एक रेडिकल इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। खाली ऑर्बिटल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर एकमोडेट करेगा। अगर उसके पास वीकेंड ऑर्बिटल नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को एकमोडेट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के ज़रिए हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें जो है मैं कन्फ्यूजन बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर H पॉजिटिव है। ये जो लोन पेयर, यहाँ पर कंफ्यूजन है कि ये लोन पेयर पूरा इस हाइड्रोजन को लॉस करता है, डोनेट करता है। इस तरह लिखा होता है बुक में कि ये मुकम्मल जो है डोनेट करता है और ये मुकम्मल जो है क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। फिर इससे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हम इस तरह पढ़ते हैं कि नहीं, कि जब लोन पेयर क्या करे, एक मॉलिक्यूल डोनेट करे और दूसरा उस लोन पेयर को क्या करे, एक्सेप्ट करे। लेकिन ये लोन पेयर कम्प्लीटली डोनेट नहीं होता जो ये कम्प्लीटली एक्सेप्ट करता है। फिर कोऑर्डिनेट की जगह यहाँ पर लिखा होगा कि आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में हम पढ़ते हैं कि एक मॉलिक्यूल पूरा का पूरा ये डोनेट करेगा और एक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर ये पूरा जो है डोनेट नहीं करता, अमोनिया कि पूरा लोन पेयर डोनेट करता, फिर यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र नहीं आ जाता। ये सिर्फ उस तक वो लेके जाते हैं एरिया, एक स्पेसिफिक मतलब पॉइंट होगा कि वो पॉइंट पर वो इस हाइड्रोजन को दे देते हैं कि यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड बन जाए, फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह बन जाता है। तो ये शेयरिंग होती है, ये मुकम्मल ट्रांसफ़र नहीं होती। बार बार ये जो है बुक पर लिखा होता है कि ये डोनेट करता है। अगर ये डोनेट करता है तो मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं लिखा होता, फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेट आयनिक बॉन्ड लिखा होता। सो ये जो है, ये जो लोन पेयर जो है वो एक मतलब एक ऐसे एरिया पर वो देते हैं कि जहाँ पर बॉन्ड बनना पॉसिबल हो। तो ये जो है एक कंफ्यूजन है। अब हम एग्जांपल के जरिए समझने को थोड़ा डिटेल के लेके जाते हैं कि मॉलिक्यूल हुज सेंट्रल एटम हैज वेकेंट पी ऑर्बिटल। हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसका सेंट्रल पी ऑर्बिटल क्या होगा, वो हमारे पास वेकेंट होगा। जब पी ऑर्बिटल वेकेंट होगा तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड, अगर मैं लिखूँ बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 1:2:2। इसके पास जो है ये 2p वाला 0, ये इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। फॉर एग्जांपल इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि 1:2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए,
जो पी वाला है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये इसके साथ बिल्कुल जो है वेकेंट है। जब इसके पास इसमें दो इलेक्ट्रॉन अपने हैं, दो जो है फ्लोरीन ने जो है शेयर किए हुए हैं। अगर मैं इस तरह बना लूँ कि ये बेरिलियम है, एक फ्लोरीन का है और दूसरा जो है फ्लोरीन का है। बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में ये दो अपने हैं, ये दो बेरिलियम के पास अपने हैं, जो दो फ्लोरीन के हो गए, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में, 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में हो गए। और इसके पास जो है पी एक्स वाला भी और पी वाई पी जेड वाला वेकेंट ऑर्बिटल जो है पड़ा हुआ है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं 2 फ्लोरीन लेकर रहा हूँ, 2 फ्लोरीन, फ्लोरीन पर ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये इसके पास जो है अपने इलेक्ट्रॉन है। तो ये नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, जो इसके साथ पी एक्स वाला वेकेंट ऑर्बिटल है उसको देगा। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और इस चीज़ को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि बेरिलियम के पास अपने जो दो फ्लोरीन अटैच थे, ये दो हो गए। जो दो फ्लोरीन है उसको लोन पेयर, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे बाई इस एरो के ज़रिए। ये फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और दूसरा फ्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया है। और इस जो इस तरह रिप्रेजेंटेशन कहीं पर होती है तो इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जिस तरह हमने डिफिनीशन में कहा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, लीवस एसिड कहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो लीवस बेस होगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा और रिच स्पीशीज़ होगा। रिच स्पीशीज़ का मतलब है इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, ये अमीर होगा। ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये एक्सेप्ट करेगा। जब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो तो ये एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये जो कंपाउंड बन गया यहाँ पर, इसको हम कहेंगे एडक्ट, इसको हम कहेंगे एडक्ट कहेंगे, ADDUCT, इसको हम एडक्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर दूसरा एग्जांपल मैं लूँ, BF3, BF3 बोरान है, बोरान का एटॉमिक नंबर है 5, 1:2, 2:2, 2p1। इस तरह अगर मैं बनाऊँ, पहले इस 1:2 हो गया, ये 2:2 हो गया, ये 2p1 हो गया, 2p1 px py pz उसके साथ जो है एम्प्टी है, 1:2, 2:2, 2p1, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो इसके पास पी वाई वाला भी और पी जेड वाला भी क्या है, एम्प्टी है, इसको वीकेंड ऑर्बिटल है। तो दूसरा हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन, ये उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन उसको पी वाई में जगह है और पी जेड में भी जगह है, क्योंकि पी जेड में एक, पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसके पास ये वीकेंड ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। तो हमारे पास इस तरह बनेगा कि एडक्ट क्या बनेगा, BF3, ये 3 फ्लोराइड तो इसके पास अपने थे, एक फ्लोरीन ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, या हमारे पास बनेगा BF4 नेगेटिव। अब देखो हमने डिफिनीशन में ये कहा हुआ है कि लीवस एसिड या तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या दो इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अगर मैं यहाँ पर 2 फ्लोराइड लिखूँ तो 2 फ्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन भी वो दे सकते हैं, एक px में आ जाएगा, एक py में आ जाएगा। तो ये मतलब दो से ज़्यादा भी जो है आगे एग्जांपल आएंगे। pz जो है इसके पास एम्प्टी है, तो pz वाला भी ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास वो एग्जांपल है। और इसको जो कंपाउंड बन जाएगा इसको हम क्या कहेंगे, एडक्ट कहेंगे, एडक्ट। ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से जो लीवस एसिड एंड बेस से बन जाता है। तो इसी तरह और भी एग्जांपल है कि हमारे पास BF3 हो तो दूसरा फॉर एग्जांपल ये मैं लिखूँ कि BF3 सेम इसी तरह के 1:2 हो गया, 2:2 हो गया, और 2p में क्या होगा, 2px1 हो गया, py इसके पास एम्प्टी है, pz एम्प्टी है, प्लस बेस आ जाता है PCl3। फॉस्फोरस के पास लोन पेयर होते हैं तो ये लोन पेयर वो डोनेट करते हैं, तो ये लोन पेयर वो डोनेट करते हैं पी वाई में आ जाएंगे, या पी ए 1 इलेक्ट्रॉन पी एक्स में और एक जो है पी वाई में आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा कि
Cl3 फास्फोरस ने लोन पेयर दिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये उसने लोन पेयर दिए हैं तो कोऑर्डिनेट को एलिमेंट एरो के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे Bf3 नेगेटिव। ये हमारे पास बन गया एडक्ट, ये एडक्ट बन गया। सो हमारे पास ये वो एग्जांपल है जिसके पास वीकेंड पी ऑर्बिटल हो। अब हमारे पास और एग्जांपल मॉलिक्यूल हुज सेंट्रल एटम इज वीकेंड डी ऑर्बिटल। ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसके पास सेंट्रल एटम उसके पास वीकेंड डी ऑर्बिटल हो। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम फ्लोराइड, इसके पास एल्यूमिनियम के पास वीकेंड डी ऑर्बिटल आ जाता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो 1:2 2:2 2p6 3:2 3p1 2 4 10 12 13 और इसके पास 3d आ जाता है और इसके पास 3d, इसके पास वीकेंड ऑर्बिटल आ जाता है 3d। और इस 3d जब वीकेंड ऑर्बिटल हो जाता है तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 3 फ्लोराइड नेगेटिव। ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोराइड जो है 3 इलेक्ट्रॉन वो प्रोवाइड करते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वीकेंड ऑर्बिटल में आ जाएगा तो हमारे पास इसका डक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, इसके पास जो 3 फ्लोराइड अपने थे और 3 फ्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट किया हुआ है, मतलब एक बॉन्ड के जरिए उन्होंने डोनेट किया हुआ है तो इसको हम इस तरह प्रेजेंट करते हैं फ्लोराइड नेगेटिव फ्लोराइड नेगेटिव फ्लोराइड नेगेटिव और ये इसके पास एडक्ट बन गया। फॉर एग्जांपल स्ट्रोंशियम क्लोराइड अगर हम देखें, स्ट्रोंशियम क्लोराइड इसके पास भी वीकेंड ऑर्बिटल होता है D+2 क्लोराइड नेगेटिव। ये जो है वो डोनेट करते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे पास आ जाता है स्ट्रोंशियम क्लोराइड 6 नेगेटिव, एडक्ट बन जाता है एडक्ट। सो ये कंफ्यूजन दूर करिए, एक इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है और दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी वो एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल सिंपल केटायन विच लो लाइंग एम्प्टी ऑर्बिटल, सिंपल केटायन होता है उसके पास जो है एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। फॉर एग्जांपल जो है सिल्वर जो हो गया Ag+, ये हमारे पास लीवर्स एसिड होगा +2 अमोनिया के मॉलिक्यूल आएंगे। एक अमोनिया के पास एक नाइट्रो लोन पेयर होता है, जब 2 अमोनिया हो जाएंगे तो यहाँ पर 2 लोन पेयर जो है वो देंगे और 2 लोन पेयर वो लेगा, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तो हमारे पास एडक्ट बनेगा Ag। यहाँ से उन्होंने अमोनिया ने लोन पेयर दिया हुआ है और यहाँ से अमोनिया ने लोन पेयर दिया हुआ है तो हमारे पास एडक्ट बनेगा। अगर ये जो है कम्प्लेक्स भी बना सकता है, कम्प्लेक्स को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिल्वर और 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल ने क्या किया है, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल ने जो है डोनेट किया हुआ है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसी तरह कापर+2, कापर+2 के पास भी उसके पास 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल, अगर 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल, ये जो 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल ये मैं ले रहा हूँ, ये जो कम्प्लेक्स बनाते हैं इसको हम क्या कहेंगे, लीगेंड कहेंगे। लीगेंड, लीगेंड जो है वो लोन पेयर जो है वो डोनेट करता है। तो यहाँ पर जो है कापर से 4 जो है अमोनिया के मॉलिक्यूल उन्होंने डोनेशन किए, 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल ने लोन पेयर दिया हुआ है तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बना सकते हैं। किस तरह, कापर 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल +2 चार्ज कापर पर था तो ये हमारे पास भी एडक्ट बन गया। सो इसी तरह कुछ एलिमेंट जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं। एक एलिमेंट होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ ईच एलिमेंट आर ऑक्सीजन एंड sulfur having n2 2p4 electronic configuration. These element these element accept electron pair from Lewis base like SO3 to complete their octet. फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन एटम है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6। अब 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, एक ऑक्सीजन के पास ये वाला है और एक ऑक्सीजन के पास ये वाला है, SO3 नेगेटिव है ये वाला। तो ये जो है सल्फ़र से, ये सल्फ़र के पास लोन पेयर भी होता है तो ये सल्फ़र जो है लोन पेयर उसको दे देता है और SO4 मॉलिक्यूल बन जाता है SO4 नेगेटिव। ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट में वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसी तरह सल्फ़र के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरा सल्फ़र के जो लोन पेयर होता है तो वो लोन पेयर उसको दे देते हैं, ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाता है, S2O3 नेगेटिव में चला जाता है। तो ये जो हमारे पास लीवर्स एंड 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 बेस था। इसके बाद जो हम छोटा सा बस लास्ट वाला डिस्कस करते हैं वो ये है कि लक्स फ्लूइड
लक्स फ्लूड theory of acid and base. Lux fluid theory of acid and base. लक्स फ्लूड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंबाइन ये किया हुआ है कि हमारे पास एसिड वो सब्सटेंस होगा जो क्या करेगा, O-2 ऑक्साइड आयन को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये हमारे पास एसिड होगा। बेस हमारे पास वो सब्सटेंस होगा जो O-2 को क्या करे, डोनेट करे, तो वो हमारे पास बेस होगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2, अगर इसको हम ट्रीट करें तो ये हमारे पास कैल्शियम SOI3 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पर इसको कंपेयर करें कैल्शियम के साथ, ये O-2 नहीं है, तो कैल्शियम ने O-2 क्या किया हुआ है, डोनेट किया हुआ है, तो जो डोनेट करता है वो क्या हो जाता है, वो बेस होता है लक्स फ्लूइड कंसेप्ट के मुताबिक। SiO2 है तो इसको कंपेयर करें SiO3 चला जाता है, तो इसका मतलब है O-2 को एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो इन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है ये हमारे पास हो जाएगा एसिड हो जाएगा। लक्स फ्लूइड कंसेप्ट के मुताबिक ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, PbO प्लस SO3, ये रिएक्शन करके PbSO4, तो इस एग्जांपल से आप मालूम कर सकते हैं कि उन्होंने ऑक्साइड आयन को क्या किया, डोनेट किया हुआ है, तो जो डोनेट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। SO3 यहाँ पर तो SO4 है जो एक्सेप्ट करता है O-2, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। तो आपके लिए लास्ट जो है मैं क्वेश्चन जो है छोड़ता हूँ कि what is the difference between electrophile and what is the difference between Lewis acid, इन दोनों में फ़र्क जो है मुझे जो है तलाश करें कि इलेक्ट्रोफाइल और लीवस एसिड बेस में क्या फ़र्क है। तो ये सीरीज़ देखना, इसके बाद जो है जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कौन सा एसिडिक कौन सा मोर बेसिक, वो जो है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।